अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 4.1 है। इसमें वो हमें कहता है कि ये जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें। लोएस्ट फॉर्म से मुराद ये है कि इसको हमने सिंपलीफाई करके लिखना है। और इसमें रैशनल एक्सप्रेशन की टर्म उसने यूज की है। रैशनल एक्सप्रेशन को आप ये जहन में रख लें, हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जैसे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर इसका न्यूमरेटर को अलग देखें, डिनोमिनेटर को अलग देखें, अगर न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल से मुराद जो वेरिएबल्स है उसकी पावर ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन की सूरत में हो, वेरिएबल की पावर, ऐसी सूरत में वो एक पोलिनोमियल होता है। अगर हम इस ऊपर वाली वैल्यू को देखें, x की पावर 2, 3 और z की पावर 5 है, ये हमारे पास क्या है, पावर ना तो नेगेटिव है इनकी, ना ओवर में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इधर भी ना पावर जो है इन वेरिएबल्स की नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारे पास। लिहाजा ये अब दोनों सारा क्या हो जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन है। ये भी रैशनल एक्सप्रेशन में, ये भी अब उसने कहा इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो। लोएस्ट फॉर्म से मुराद इसको सिंपलीफाई करो। इसको अब हमने सिंपलीफाई करना है। अगर इसको कैंसिल करें, 0 को 0 के साथ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हमारे पास आ जाता है 4। अब हम पहले क्या करते हैं, जो सब को ऊपर ले जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 2 ऑलरेडी है, डॉट x की पावर ऊपर आएगा जब 3 माइनस हो जाएगा, y की पावर 3 है, डॉट y की पावर -1 है। इसी तरीके से z की पावर 5, डॉट z की पावर -2। अब आपकी मर्जी है, मुख्तलिफ तरीकाकार है। अगर हम दूसरा तरीका यूज करें उसमें क्वेश्चंस लेंथ ही ज्यादा हो जाता है। वो क्या है, जैसे x की पावर 2 है, इसको x मल्टीप्लाई बाय x लिखो, y की पावर 3, y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, z को 5 टाइम्स। इसी तरीके से नीचे वाले को फिर जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। उस तरीके से क्वेश्चन लंबा ज्यादा हो जाता है, उससे ये बेहतर है आप उस तरीके से भी करना चाहें कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1 इधर था, ये 4, इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट, और इनकी बेसिस भी सेम है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट, इनकी बेसिस भी सेम है, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास आता है 4x की पावर -1, y की पावर हमारे पास 2, z की पावर 3। अगर इसको मैं इसी हालत में लिखता हूं तो x की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल अगर नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकती। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, 4y स्क्वायर z की पावर 3 ओवर x। ये हमारे पास अब क्या आ गई है, रैशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है 8a इंटू x प्लस 1 इंटू ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमारे पास क्या है, 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं लिखूं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अगर इसको आप देखें, इसमें हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी हमारे पास स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ये फार्मूला हम यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आ जाता है 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। अब हमारे पास प्लस 1 के साथ कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाता है 4a ओवर x माइनस 1। ये भी पार्ट अब लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन जो है
एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 4xy, और नीचे हमारे पास क्या है x माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फार्मूले को ओपन करते हैं किस की मदद से, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले की मदद से हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है x माइनस वाई होल का स्क्वायर। हमारे पास क्या है, अब अगर इन दोनों को देखें, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। क्या आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर x माइनस वाई होल का स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को मैं देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को देखते हुए ये साइड हमें दी गई है, अगर इसको मैं ये लिख दूं तो भी ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 1 आ जाता है। इस तरीके से ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है शार्ट के लिए इंतहाई अहम है। अब हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, इसमें उसने दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं सिंपलीफाई करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारे पास एक फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट मींस सारे नीचे वाले की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे पास हल हुआ। इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखते हैं, वो भी इंतहाई आसान है, x प्लस 2। अब ये ध्यान में रख लेंगे, इन क्वेश्चंस को मुख्तलिफ मेथड होते हैं। इधर हम डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाने के बजाय हम इसकी जगह पे यही वैल्यू पुट कर सकते थे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल आता है, ये पुट करके फिर कैंसिल करें। लेकिन मुझे जो आसान लगा मैंने वो आपके लिए किया है। हमारे पास अब क्या आता है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इनटू हमारे पास एक्स का स्क्वायर 4 किस चीज का होता है, 2 का स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले पोर्शन में देखें, हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी वजह से उसको लिखा भी इसी तरीके से, ए स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। वो हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी फार्मूले को यूज करते हुए इसको एक बार प्लस का करके लिखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या है x प्लस 1, एक बार इसको प्लस का करके लिखते हैं, एक बार इसको x प्लस 2 आएगा, एक बार इसको माइनस का करके लिखते हैं। अब हमारे पास x प्लस 2 के साथ कैंसिल, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, हमारे पास आंसर आता है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड में शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए हैं।
अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।